नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्न उत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में आपने इस पाठ के शब्दार्थ और इसकी व्याख्या पढ़ चुके हो। अब हम इस वीडियो में आपकी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ लास्ट 2016 से 20 तक जो भी प्रश्न इस पाठ से संबंधित परीक्षा में पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी परीक्षा में इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ पर मैंने सीबीएसई में जो भी प्रश्न आए हैं उनको पहले लिखा है और वो प्रश्न पाठ से भी बनाए हुए हैं, साथ ही आपकी टेक्स्ट बुक में हैं जो सामने पाठ के वो भी प्रश्न उसमें शामिल हैं। तो ये टोटल 7 प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, पहला प्रश्न है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। दूसरा प्रश्न है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदर पूर्ति संभव है, मतलब क्या ऐसे पेट भर सकता है, यदि नहीं तो इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति की किस प्रवृत्ति का आभास होता है। प्रश्न 3 है नवाब साहब द्वारा 2nd क्लास में यात्रा करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अपने अनुमान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। प्रश्न 5 लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। प्रश्न नंबर 6 लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलाप से हमें उनकी जिस जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है, क्या आज की बदलती परिस्थितियों में उसका निर्वाह संभव है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न 7 है लखनवी अंदाज के लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुरा ली। अब ये थे प्रश्न, अभी हम इनके उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट बुक के प्रश्न। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। अब देखिए लेखक को नवाब साहब की कौन सी हरकतों से लगा कि वो बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, ये है हमारा प्रश्न। अब हमें इसका उत्तर लिखना है। जब लेखक रेल के डिब्बे में अचानक आ गए तब नवाब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। साथ ही नवाब साहब ने लेखक के साथ बातचीत करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। इन बातों से लेखक को एहसास हुआ कि नवाब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। अब देखो 2 कारण बताए हैं कि एक तो जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े तो नवाब की आंखों में स्पष्ट दिखा कि वो अकेले यात्रा करना चाहते थे। अब उसमें बाधा आ गई है, ये भाव उनकी आंखों में दिखाई दिए। साथ ही नवाब ने लेखक के साथ बातचीत नहीं की, बिल्कुल भी बात नहीं की। तो इन 2 बातों से क्या लगा कि वो बिल्कुल भी लेखक से बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये 2 कारण थे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2 नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। उनका ऐसा करना उसके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया और अगर किया तो ये उनके किस बिहेवियर को हमें दिखाता है, ये हमें उत्तर में बताना है। तो उत्तर है इसका नवाब साहब ने बिना खाए खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया।
उनका यह व्यवहार स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। वो लेखक को दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, एक अलग ही खानदान से हूँ। उनका ऐसा करना बनावटी जीवन शैली का प्रदर्शन करता है, सिर्फ वो दिखावा कर रहा है, ऐसा हमें लगता है उसके इस व्यवहार से। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब देखिए, पात्र, घटना, ये तो कहानी के मुख्य तत्व हैं, इनके बिना आप कहानी लिख ही नहीं सकते। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे? अपने इस कथन के माध्यम से लेखक ने नई कहानी एक कहानी लेखन के टाइम का एक ये दौर था जिसमें लेखक ऐसे ही कुछ भी बिना विषय वस्तु के भी कुछ भी लिख देंगे, तो उस पर उन्होंने ये व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है और क्या कहा है कि किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाती हैं। हम यशपाल जी के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। किसी भी स्टोरी के लिए कैरेक्टर और उसका सब्जेक्ट, उसकी विषय वस्तु, उसके पात्र, ये सब चाहिए, तभी आप उस कहानी को लिख सकते हो। अगला है, ये 3 प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक के हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो ये 2 कारण थे, उन्होंने हमें बताया पाठ में। पहला कारण था कि लेखक एकांत में बैठकर नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। नई कहानी लिखना चाहते थे, मतलब उनकी अपनी अगली कहानी कौन सी होगी उसके बारे में वो थोड़ा सोचना चाहते थे। और साथ ही वो खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते थे। खिड़की के साइड में बैठेंगे ताकि वो प्रकृति को देख सकें। ये 2 कारण थे जिसके कारण लेखक ने 2nd क्लास की टिकट खरीदी। अगला है प्रश्न नंबर 5। नवाब साहब द्वारा 2nd क्लास में यात्रा करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब नवाब साहब क्यों 2nd क्लास में यात्रा करना चाहता था? अगर वो इतना ही एकांत चाहता तो वो 1st क्लास में अपनी टिकट खरीद सकता था, पर इसके भी 2 कारण बताए लेखक ने। पहला क्या कि नवाब साहब अकेले में यात्रा करना चाहते थे और दूसरा वो बचत भी करना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा होगा कि 2nd क्लास में कौन आएगा, तो ये सोच के उन्होंने कि मेरी बचत भी हो जाएगी, मैं 2nd क्लास में टिकट करा लेता हूँ और साथ में अकेले भी वो रह पाएंगे। ये 2 कारण हैं और ये हमें लेखक ने पाठ में बताया था। जब वो कहते हैं कि नवाब साहब ने बात करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तो अकेले बैठने की सोचने की मेरी आदत है, तो मैंने ये सोचना चाहा कि नवाब साहब क्यों 2nd क्लास में आए, तो ये उन्होंने हमें 2 कारण बताए थे। अगला प्रश्न है 6। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलाप से हमें उनकी जिस जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है, क्या आज भी बदलती परिस्थितियों में उसका निर्वाह संभव है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए, आज भी हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो सिर्फ दिखावा करके जीवन जीते हैं। तो इसका उत्तर है, नवाब साहब ने जिस प्रकार खीरा काटा और बिना खाई फेंक दिया, ऐसा आडंबरपूर्ण और दिखावा करने वाले लोग आज भी हमारे समाज में हैं, जिसे लेखक ने परजीवी संस्कृति वर्ग नाम दिया है। एक उच्च वर्ग जैसी शान शौकत करना इस वर्ग के दिखावटी व्यवहार में होता है। तो आज भी हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7 और ये जो प्रश्न है ये 2020 में, अभी जो मार्च में एग्ज़ाम हुई थी 10वीं कक्षा की, उसमें आया है ये प्रश्न। लखनवी अंदाज के लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुरा ली? अब देखिए, ये शुरू में ही पैराग्राफ में आया था कि जब नवाब साहब लेखक से बात नहीं करते हैं तो वो अपने आत्मसम्मान में
लेखक क्या है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में नवाब से बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखें चुरा ली। यहाँ आंखें चुराना एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या होता है, सामने वाले से बात नहीं करना और खुद भी अपने आप चुप रहना। तो यहाँ पर उत्तर है, लेखक जब रेल के डिब्बे में चढ़े तभी नवाब साहब ने लेखक की उपेक्षा की, इग्नोर किया लेखक को। नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न के भाव दिखे और उनकी आंखों में जो भाव थे, उनकी आंखों को देखकर ही पता चला कि वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि उनके साथ कोई यात्रा करे, और साथ ही नवाब ने संगति के लिए कोई उत्साह भी नहीं दिखाया। इसलिए लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान में नवाब से बातें नहीं की तथा आंखें चुरा ली। तो ये थे यहाँ पर प्रश्न और इसके उत्तर। और मैं ये मानती हूँ कि ये प्रश्न और ये पाठ जो वीडियो है इस पाठ का, वो आपने देख लिया तो आप इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न सही कर पाओगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।